हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको कराऊंगा हरियाणा के सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पर्सन। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में अभी ग्राम सचिव के एग्ज़ाम होने हैं। ये ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के साथ साथ हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे हरियाणा पुलिस हो, पटवारी हो, कोई भी हरियाणा के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें मैं आपको वन लाइन में क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नवाब कोतवाल था? तो इसका आंसर है राव कृष्ण गोपाल। 1857 के आंदोलन के समय विलियम बोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो यह गुड़गांव का था। शाहजहाँ मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? हिसार का। किसने 1857 की क्रांति को सफल बनाने हेतु अहीरों को संगठित कर आंदोलन किया था? गोपाल देव। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ? नारसिंह। 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिकृत क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 में। कंपनी द्वारा हरियाणा के प्रशासन की पुनर्व्यवस्था के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से नया प्रांत कब बनाया गया? 1833 में। रामकौर का संबंध किस प्रदेश के साथ था? छछरौली। छछरौली है यह यमुनानगर में है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह छछरौली में होती है। किसका संबंध कैथल विद्रोह से है? साहिब कौर और सूरज कौर का संबंध कैथल से है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बदानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो ये खलीमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा विविध तीर्थ स्रोतों से। बदानक किसके समांत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर सत्ता बना ली थी? प्रतिहार वंश। महमूद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1114 ईस्वी में। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम आया हुआ है। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो अनुराज। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सबर की तिथि क्या थी? 1328 ईस्वी। गुलाम वंश के शासक बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265 में। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि सरल क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में अब नहीं आते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो फतेहाबाद बसाया था। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार पर किया था। जो तुगलक वंश ने उसने 1354 में हिसार बसाया था और 1351 में फतेहाबाद बसाया था, और अपने पुत्र फिरोज खान के नाम पर इसको बसाया था। नेक्स्ट है, बाबर 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और यमुना लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह पानीपत में हुआ था, और यह 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और यमुना लोधी हार गया था। डेट पूछी जाए तो ये 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, तरावड़ी अंतरायण के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गोरी पराजित यानी हार गया था, और यह 1191 में हुआ था। पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वह 1192 में हुआ था। यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, लेकिन इसमें
मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? सांबलिया, मेव, हाथी सिंह, परगजूर, नंदराम, हेमू। नंदराम ने। हेमू कहाँ का निवासी था? तो ये रेवाड़ी का निवासी था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जय हार गया था। सॉरी, दूसरी लड़ाई, सेकंड लड़ाई में जय हार गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में जय हार गया था। और जय नमक व्यापारी था हेमू। 1486 में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये नारनौल में हुआ था। नारनौल में। 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामल के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो सिनसिन बैसोंदी था। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो ये पलवल था। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबी दीवान को किस कवि लेखक ने मुसाहिब कहा था? सूरदास। 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? तो यह हामिद खान है। नेक्स्ट है, पानीपत की जीत के बाद बाबर किन स्थानों पर अधिकार हो गया? बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? तो ये आगरा, दिल्ली, हरियाणा। बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ था? जिसमें हजारों मेवाती मारे गए थे, तब बाबर की विजय हुई थी। तो इसका आंसर है 17 मार्च 1527। नेक्स्ट है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? तो यह नागवंश के शासक ने दिया था। किस पुस्तक में पुण्यभूति की अंतिम प्रशंसा की गई है? हर्षचरित्र में। पुष्यभूति होगा ये वाला। प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये लाट, माल, सिंधु व गांधार। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन को मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में समय को सम्मिलित कर सती हो गई थी? हरिश्चरित्र में ये उल्लेख मिलता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद आग की चिता में समय को जला लिया था, जोहर कर लिया। यानी शरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो ये बहादुरगढ़। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट है, कौन से नाम हरियाणा के हैं? तो यह ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा की उत्पत्ति, ये सभी नाम हरियाणा के हैं। बहुधान्य भी है, जय संहिता भी हरियाणा का नाम है। मिहिरभोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो ये बेहवा। कुनीत गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? अंबाला में। राजा के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो अर्जुनायन गणराज्य। देखते हैं नेक्स्ट। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर किसानों को पराजित किया था? तो ये जोधेगन। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? बरवाला अग्रवाल था। गणराज्य था बरवाला अग्रवाल, सॉरी। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? तो जब बरवाला और अग्रवा सिक्कों से पता लगता है। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो योधे गणराज्य। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रवा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो अग्र गणराज्य। विचित्र आकार की ईंटें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो दौलतपुर से। सैंदव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो जो कुरुक्षेत्र में है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत सिंधु तीर के निवासी थे? जैमिनिया ब्राह्मण। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? रोहतक, सिरसा। कौन सा प्राचीन सैंदव सिरसा जिले में है? तो ये बनावली। प्रदेश का कौन सा सैंदव स्थल अग्रगण की राजधानी थी? तो रेवाड़ी। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी गुरुओं ने हरियाणा प्रदेश में किस युग का
किस युग का प्रारंभ किया था? तो यह है कृषि युग का किया था। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में हरियाणा को भूदान कहा गया था? तो यह महाभारत में हरियाणा को महाभारत कहा गया था। किन प्राचीन का संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? भद्रबाहुचरित, कथाकोश, दिव्यावदान, मणिजमनिकाय, हर्षचरित तथा राजतरंगिणी में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। जय संहिता बताया मैंने आपको, जय संहिता वह हरियाणा का प्राचीन नाम था। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम था। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से टोपरा से प्राप्त अभिलेख हैं? हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख स्मारक महत्व को दर्शाता है? हांसी। पेवा से प्राप्त सिक्के किसके पेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो भोजराज के अभिलेख। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी? लाडनू अभिलेख। किस अभिलेख से चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने से संबंध में उल्लेख मिलता है? बिजोलिया अभिलेख। दोस्तों एक बार आपको फिर कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सभी विषयों को विस्तार पढ़ाया जाता है। आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने जीव विज्ञान के भी कई लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, जो रेलवे एनटीपीसी पुलिस, एसएससी बैंक और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या थी? तो 19.90%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? पानीपत में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले पानीपत की जनसंख्या वृद्धि की दर क्या थी? 24.60। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा राज्य के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? पंचकुला की। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले गुड़गांव की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? 19.83। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है। राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिरसा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में सिरसा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, गिरिपात मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे घर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बारहमासी नदियों द्वारा मैदानी क्षेत्र में बनाए गए खड्डे क्या कहलाते हैं? चौक कहलाते हैं। गिरिपात जहाँ पर्वतीय मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? 300 से 375 मीटर। शिवालिक के गिरिपात से अरावली तथा जमुना से घग्गर नदी तक के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वांगर। जलोढ़ मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? 220 से 280 मीटर। हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान कहते हैं। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? वेट। नेक्स्ट है, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? नेली। तरंगित बालू मैदान किसे कहा जाता है? तो छोटी पहाड़ियों के पास मिट्टी के जमाव से बने मैदानों को, जो हरियाणा के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। हरियाणा में अनकई दलदल किस क्षेत्र में पाया जाता है? सिरसा जिले के दक्षिण भाग में। हरियाणा के किस जिले के नज़दीक मोरनी पहाड़ियाँ हैं? तो यह पंचकुला में है। हरियाणा प्रदेश के मैदान क्षेत्र की ढाल
हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की ढाल की दिशा में, हरियाणा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के ढाल के किस दिशा में है? तो पश्चिमी दक्षिण दिशा, पश्चिमी। हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र किन नदी द्वारा निर्मित है? गंगा जमुना। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंगा जमुना मैदान। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सपाट समतल है? 18.21। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तरंगित उर्मित मैदान है? 25.55। तरंगित मैदान किसे कहा जाता है? जिस मैदान में पहाड़ियों के ठूंठ पाए जाते हैं। उर्मित मैदान किसे कहा जाता है? जिस मैदान क्षेत्र में रेत के टीरे पाए जाते हैं उसे उर्मिल मैदान कहते हैं। राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? 0.9। अरावली पर्वत की पहाड़ियोयों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से अधिक। राज्य का लगभग कितना प्रतिशत शिवालिक पर्वतों से घिरा हुआ है? 1.67%। राज्य की कौन सी सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है? दक्षिण पश्चिमी। दोस्तों ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हरियाणा में एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए है। ये मैराथन क्लास ही है, वन लाइनर है, तो बिना किसी देरी के फटाफट कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना। देखते हैं नेक्स्ट। प्रदेश में कुल कितने तारघर हैं? 210। हरियाणा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? 441। हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? 94। प्रदेश में कुल कितनी कृषि सहकारी समितियाँ हैं? 634। ये आंकड़ा है, ये चेंज होता रहता है, आप नेट देख सकते हैं। हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, वेरी इंपोर्टेंट। हरियाणा प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल, वेरी इंपोर्टेंट। राज्य के जो पक्षी है वह काला तितर है, ब्लैक फ्रैंकलिन। राज्य के पशु है वह काला हिरन यानी ब्लैक बक है। हरियाणा का राज्य के पशु ये आ गया ब्लैक बक को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? सेवल मृग कहते हैं। प्रदेश के राजकीय पक्षी काला तितर है, या वो बताया मैंने वही है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे ब्लैक फ्रैंकलिन कहते हैं। हरियाणा भारत का कैसा राज्य है? भू अवशिष्ट लैंड लॉक्ड है। शिवालिक श्रेणियाँ हरियाणा के किस भूभाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में। शिवालिक श्रेणियाँ मुख्य हरियाणा के जिले में है? तो पंचकुला में है। अरावली पर्वत श्रेणियों राज्य के किस भूभाग में स्थित है? अरावली जो सी हैं जय हरियाणा के दक्षिण में है, यह हरियाणा के दक्षिण भाग में है। देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा में भी फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन होता है। फरीदाबाद को उद्योगी नगरी कहते हैं, उद्योगी नगरी कहा जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो शूर सम्मान है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? भीम पुरस्कार है। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार क्या है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार क्या है? राज्य शिक्षा पुरस्कार। हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? जो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? हरियाणा 5 हवाई अड्डे हैं। प्रदेश के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? हिसार, करनाल, पंजोल, भिवानी, नारनौल। हरियाणा में प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 12,155, 12,152। प्रदेश में कितने माध्यमिक विद्यालय हैं? 2168। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने महाविद्यालय हैं? 213। प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं? 6 हैं। प्रदेश में कुल कितने डाकघर हैं? 2650। नेक्स्ट है, संपूर्ण हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? पानीपत की है। संपूर्ण हरियाणा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? गुड़गांव में। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है वह क्या है? वह 879 महिला प्रति 1000 पुरुष है। हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मेवात है, 907 है। हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सोनीपत और गुड़गांव है, यह है 854 है। हरियाणा राज्य की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? यह 75.55 है। हरियाणा राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.04%। हरियाणा राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.94। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये गुड़गांव है।
और गुड़गांव जिले की सदर क्या है, इसकी 84.69 है। हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो जब मेवात है। मेवात की जो साक्षरता दर है वह 54.08% है। नेक्स्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको बिना रुके ऑनलाइन क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हरियाणा में एग्जाम होते हैं सभी के लिए। बीरवान ने नानौल में किस पंथ की स्थापना की थी, तो सतनामी पंथ की। बीरवान ने नानौल में सतनामी पंथ की स्थापना कब की थी, 1543 में की थी। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो यह 10 मई 1857 को हुआ था। क्रांति होनी 31 मई को थी, लेकिन यह समय से पहले हो गई। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो यह अम्बाला छावनी से हुआ था। हरियाणा के हंसी सारथा सिरसा से सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद आजम ने किया था। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्रिका प्रकाशन किसने और कब की, विशंबर दयाल शर्मा ने। सन 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापना की गई, रेवाड़ी। आर्य समाज की प्रक्रिया स्वरूप रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने 1886 में किस सभा का गठन किया था, धर्मसभा। लाला पत्रा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली थी, 1887 में। पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय हैं। दोस्तों मैं आपको फिर कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ गया है, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि इसमें सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन जरूर करना। जैसे मैंने रेलवे और कैबिनेट मंत्री आदि बहुत सारी वीडियो नहीं है, प्लीज़ एक बार आप जाकर जरूर देखना और चैनल को सपोर्ट करना। देखते हैं नेक्स्ट पर, थोड़ा सा और रह गया है, 2-3 स्लाइड रह गई हैं। हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं, 7 हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुई हैं, सोनीपत से प्राप्त हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं से किस वंश के राजाओं का परिचय मिलता है, शिववती वंश। 9वीं शताब्दी में निर्मित भोजदेव का अभिलेख कहाँ से मिला है, जिससे हरियाणा के बारे में जाके मिलती है, तो ये पेहुआ कुरुक्षेत्र से। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है, लाडनू। किस स्थान से हड़प्पाकालीन पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं, बनावली। मौर्य की समाप्ति के बाद हरियाणा में किसका शासन शुरू हुआ था, जोध्या का। जोध्यों के विस्तृत राज्य की राजधानी कहाँ थी, प्रकृतिनाक। हरियाणा में पुष्यभूति वंश के शासक हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर। हरियाणा के थानेश्वर पर महमूद गजनी ने आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था, तोम शासक अजयपाल को। तराइन की दूसरी लड़ाई की रखवाली से महमूद गौरी ने किन राजाओं की संयुक्त सेना को हराया था, पृथ्वीराज चौहान तथा गोविंद राय। हरियाणा राज्य में कुल ब्लॉकों खंडों की संख्या कितनी है, 126। हरियाणा राज्य में कुल गाँवों की संख्या कितनी है, ये वीडियो पुरानी है थोड़ी सी। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गाँव हैं, ये आ गया देखो। हरियाणा राज्य में कुल आबाद गाँवों की संख्या 6841 आ गया ना जी, देखो। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध किस के बीच हुआ था, हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच हुआ था, कौरव पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव जीत गए थे। मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन रहा था, दिल्ली सल्तनत व मुगल सत्ता के दृश्य में। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस राज्य का हिस्सा बनाया था, पंजाब का। जैन संस्कृति की रचनाओं भद्रबाहु चरित कथाकोश से हरियाणा किस समय की प्राप्त होता है, किस समय प्राप्त होती है, 1वीं से 3री सदी। जैन काव्यों से हरियाणा के किस जिले की समृद्धि की जानकारी मिलती है, रोहतक। प्रसिद्ध बामन पुराण में हरियाणा से संबंधित क्या जानकारी मिलती है, हरियाणा में प्रवाह वाली नदियों व वन क्षेत्रों की जानकारी। हरियाणा के किस स्थान से अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है, टोपरा से। हरियाणा में चीनी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, गुड़गांव में। हरियाणा में सबसे अधिक अगर कहाँ पाया जाता है, नानौल में। हरियाणा में किस वर्ष 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, 1970 में।
हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस राज्य के पुनर्गठन किसमें प्राप्त हुआ था? पंजाब। हरियाणा का विधानमंडल में कितने सदनीय हैं? हरियाणा का विधानमंडल कितना सदनीय है? 1 सदनीय है। हरियाणा के विधानमंडल को क्या कहा जाता है? विधानसभा। हरियाणा में विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 90। हरियाणा में लोकसभा के 10 हैं और राज्यसभा में 5 हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर भारती थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। आप वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।